बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यानी कि 4 फोर्स एक पार्टिकल पर एक्ट करते हैं। वन फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन इज डायरेक्टेड अपवर्ड, अनदर इज डायरेक्टेड 37 ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। देखिए तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये इस तरह का हमारा बना लिया हमने। आई कैप हो गया, ये माइनस आई कैप हो गया, ये जे हो गया, चूँकि वाई एक्सेस है तो इसको जे मान लिया, और यहाँ पर हमने इसको मान लिया माइनस का जे एक्सेस। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ये मान लीजिए ये हो गया एक्स और ये वाई, और अपवर्ड डायरेक्शन उन्होंने दिखाया नहीं है। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आप ऐसे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर की तरफ है तो वो हमको दे रखा है 3 न्यूटन का, तो 3 न्यूटन उसको हमने मान लिया। अब ये 3 न्यूटन जो बना रहा है वो एक्स और वाई, यानी कि जो जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस हो गया, तो जेड एक्सेस में जो हमारा वेक्टर है वो इससे और इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो अगर हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे, तो जब कंपोनेंट निकालेंगे तो वो जो है कंपोनेंट हमारा 45 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं यहाँ पर दूसरा 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ हो गया हमारा और ये ईस्ट हो गया। तो ईस्ट नॉर्थ में 37 डिग्री का बना रहा है, तो 37 डिग्री इसको हम कह दें, इसको F2 बोल दें, और अपवर्ड वाले जो 3 न्यूटन का है इसको F1 बोल दें। और उसके बाद एक और भी है जो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का मतलब ये साउथ हो गया और वेस्ट हो गया, इसके बीच में भी एक लग रहा है। वो साउथ वेस्ट में कितना लग रहा है 4√2 न्यूटन साउथ वेस्ट में भी लग रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखिए जो पहला वेक्टर है 3 न्यूटन, तो उसको हमने लिख लिया, F1 की वैल्यू 3 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद F2 को ब्रेक करें, ये कॉस में आ जाएगा और ये साइन में आ जाएगा, तो हमारा 3 न्यूटन हो गया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 3K कैप, क्योंकि अपवर्ड है ना, तो थर्ड डायरेक्शन ये हो गई K कैप। इसके बाद F2 को ब्रेक किया हमने, तो यह जो हमारा आ जाएगा, F2 को ब्रेक करेंगे तो F2 हमारा हमको दे रखा है कितना 5 न्यूटन दे रखा है ना, 5 कॉस, तो 5 कॉस 37 डिग्री आई कैप, और ये वाला हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री जे कैप। अब इसको सॉल्व करें हैं तो cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 4/5 आई कैप प्लस 5, और साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, तो 3/5 जे कैप हो गया। सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप बन गया। ठीक है बच्चों, ये F2 हो गया। अब F3 बचा हमारे पास। अब F3 देखिए, F3 हमारा ये है, ये वाला 4√2। तो चूँकि इसका 45 डिग्री यहाँ से ही बनाएगा, यहाँ चूँकि दोनों के बीच में है, तो 45 डिग्री इसको बेस ले लेंगे हम। तो ये चाहे इसको बेस ले लीजिए, आप इसको बेस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4√2 कॉस माइनस आई कैप, क्योंकि आई कैप इधर प्लस है तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। तो 4√2 कॉस 45 डिग्री माइनस आई कैप। ठीक है, इसी तरह से प्लस 4√2 कॉस साइन 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा जे कैप, इधर का जे कैप माइनस का, तो माइनस का जे कैप हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, cos 45 की 1/√2 होती है, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -4 आई कैप। यहाँ भी वही बन जाएगा -4 जे कैप। ये तीनों हमें फोर्स मालूम चलकर चौथा में दे रखा है 4n में न्यूटन। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, सभी को अगर हम सबका सम निकालें, जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सभी का सम हमको निकालना है। तो सबको ऐड कर दो, पहला 3K दिया था, दूसरा हमको दिया था 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये वाला -4 आई कैप
और माइनस 4j कैप। इसको अगर सॉल्व करते हैं 4i यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कट गया ये, 3k बचा केवल, और ये बचा 3j में ये निकल जाएगा तो माइनस j कैप बचेगा। अब इसका हम मॉड निकाल दें, f1 f3 का हम मॉड निकाल दें। तो मॉड जब हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो √10 बन जाएगा। और ये हमको दे रखा है, चूँकि इक्विलिब्रियम में है, इन तीनों का सम 4th के बराबर होना चाहिए। तो चूँकि तीनों का जो सम है वो 4 के बराबर तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो F1 F2 और F3 का जो मॉड आया है वो F4 के मॉड के बराबर हो। और F4 हमको क्या दे रखा है, √5n, और ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली √10, तो रूट खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही आंसर है। n पूछा था n की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।